सरकार अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन ला रही है, इफ द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अ रेजोल्यूशन कि वो हर जगह इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्यों, किस लिए उसको उनको संसद में रखना पड़ेगा, जनता के नुमाइंदों, आपके नुमाइंदों के सामने रखना पड़ेगा और फिर डेमोक्रेटिक तरीके से उस पर डिस्कशन होगा और निर्णय लिया जाएगा। ऐसे ही नहीं जो विपक्ष कहना चाह रहा है कि एक दिन मन हुआ सत्ताधारी पक्ष का और नाम बदल दिया, ऐसे नहीं होता। दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ता है, 15 विधानसभाओं से पास कराना पड़ता है। ये कोई खेल नहीं है गुड्डा गुड्डी का। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं लीगैलिटी में नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं सिर्फ एक थॉट से, एक थॉट प्रोसेस। मुझे बताइए, आंख बंद कीजिए, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, कोई फर्क है क्या? मेरी नजर में कोई फर्क नहीं है। तो फिर व्हाई दिस हलाबलू, व्हाई दिस कंफ्यूजन, व्हाई ट्राइंग टू रेक कॉन्ट्रोवर्सी? ये क्या हो रहा है? कोई खड़ा हो रहा है, देखो, कोई कह रहा है अरे भारत क्यों कर रहे हो, आर्यव्रत ही करो, तो क्या प्रॉब्लम है? आर्यव्रत से दिक्कत है? वो भी एक समय नाम था इसी देश का। मैं कह रहा हूं भाई, भारत से क्या दिक्कत है? इंडिया से किसी को ना दिक्कत थी, ना है, ना हो सकती है और ना होनी चाहिए, बट सेम गोज फॉर भारत। कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई इंडिया कहता है। अगर राष्ट्रपति जी ने लिख दिया राष्ट्रपति ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो क्या दिक्कत है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते थे तो किसी को दिक्कत थी क्या? नहीं, नहीं थी। तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में क्या दिक्कत है? आप सबके पास आधार कार्ड है, 99.9% लोगों के पास होगा, है तो उसमें देखिए क्या लिखा है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पैन कार्ड है तो खोलिए, देखिए क्या लिखा है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पासपोर्ट है तो खोलिए, देखिए क्या लिखा है। भारतीय गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या हो? क्योंकि राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, जो आज तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था, एब्सोल्युटली करेक्ट। पर इंडिया और भारत आर द सेम थिंग। भारत अर्थात इंडिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान में लिखा है। और सिर्फ एक हिंदी में नहीं, हिंदी में भारत अर्थात इंडिया, उर्दू में भारत, मराठी में भारत, गुजराती में, और ये सब संविधान के फर्स्ट पेजेस है, गुजराती में भारत, बंगाली में भारत। तो बंगाली, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिंदी, सब में भारत, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इंडिया लिखते थे। कभी किसी ने कहा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है भारत, हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, सब में लिखा है, तो इंडिया क्यों लिखते हो? नहीं, कोई फर्क नहीं। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सब एक चीज है। तो भारत लिखने पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? ये कौन लोग हैं, ये कैसी सोच है जिसको भारत लिखने से दिक्कत हो जाती है? ये कैसी राजनीति है, कैसी, कि सिर्फ भारत लिख दिया तो सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ तहस नहस होने वाला है। ऐसा समीकरण बना दिया जाता है, ऐसा हवा बना दी जाती है कि बस नरेंद्र मोदी ने यही कर दिया, यही होना है, सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या है? व्हाट हैज हैपेंड? बता रहा हूं ना, आधार कार्ड खोलिए, पैन कार्ड खोलिए, इलेक्शन कमीशन का कार्ड खोलिए, अपना पासपोर्ट खोलिए, उसमें भारत ऊपर लिखा है, इंडिया नीचे लिखा है। इट्स द सेम थिंग। और ये कोई समझाने की बात है क्या? तीसरी चौथी क्लास, नर्सरी, तीसरी चौथी तो बड़ी होती है, नर्सरी क्लास के बच्चे आजकल जानते हैं भारत इंडिया, इंडिया भारत।
किस लिए? राष्ट्रपति जी ने लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो सारे खड़े हो गए। क्योंकि किस लिए दर्शकों? विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया। तो वो ये कहना चाहते हैं कि सरकार उनके अलायंस का नाम जो है इंडिया देश के नाम पे रखा, भारत के नाम पे रखा, इंडिया। इसलिए राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख लिया। सोच क्या है? जरा सोचिए 30 सेकेंड। व्हाट इज हैपनिंग? इसी पे है आज पूछता है भारत। और मैं सभी अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा बहुत शांति से और सोच समझ के आज डिबेट करें। बट ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी जरूरी है कि आखिरकार कौन कौन क्या क्या बोल रहा है और किसको भारत से दिक्कत। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। दो 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार की तरफ से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष परेशान है। सरकार इस सत्र में क्या कुछ करने वाली है ये तो साफ नहीं है, लेकिन कभी वन नेशन वन इलेक्शन बिल तो कभी एक देश एक कानून को लेकर चर्चा होती रही है। अब इस चर्चा में एक और अध्याय जुड़ गया है जिसमें देश का नाम इंडिया की बजाय भारत करना है, जिसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी की ओर से भारत नाम को लेकर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारत माता की जय भी जोर से कहो और भारत के लिए दिन रात एक करके काम करो। ये देश, महान देश भारत, जिसकी भूमि पर हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला। देश का नाम भारत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म करने की सबसे बड़ी वजह G20 का निमंत्रण पत्र है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत छपा है। इस निमंत्रण पत्र के सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। देखते ही देखते विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने से डर गई है। यही वजह है कि वो देश का नाम इंडिया की बजाय भारत करने पर तुली है। कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। ये तो अभी साफ नहीं है कि सरकार विशेष सत्र में क्या कुछ करने वाली है, लेकिन अलग अलग मुद्दों के सामने आते ही विपक्ष की बौखलाहट दिखने लगी है। विपक्ष विशेष सत्र को लेकर इतना डरा हुआ है कि वो हर मुद्दे पर सियासी बयानबाजी शुरू कर देता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने जा रही है, और अगर ऐसा है भी तो विपक्ष को उससे क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अंग्रेजों के दिए नाम को हटाने का सही समय आ गया है, पूछता है भारत। अजय आलोक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, पूरा पैनल है मेरे पास। अजय आलोक जी, मुझे बताइए, मैंने कहा पैन कार्ड हो, इलेक्शन कमीशन का कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, उसमें लिखा होता है भारत इंडिया। एक बच्चे से पूछिए, उसके लिए भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। आज तक सभी राष्ट्रपतियों ने, हां ये ठीक है, लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कभी किसी ने अपोज नहीं किया, कभी किसी ने विरोध ना होना चाहिए था। पर जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो भारत से किसको इतना विरोध है और क्यों? ये क्या सोच है? बिल्कुल ठीक कहा आपने ऐश्वर्या जी। मैं भी यही के समझ में मुझे नहीं आ रहा था कि ये भारत से विरोध कहां हो गया भाई। क्यों हुआ भारत से विरोध? पहली बात, ये लोग अपने आप को खुद इंडिया नहीं कहते हैं, ये I.N.D.I.A. घमंडिया कहते हैं अपने आप को। ये इंडिया कहां से हो गया?
ये विरोध क्यों? और दूसरी बात, मुझे पिछले 7-8 दिनों से लग रहा है, जब से सरकार ने अनाउंस की है कि विशेष सत्र बुलाएंगे, ये पूरे विपक्ष का मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया है। जैसी विशेष सत्र की घोषणा हुई, 2 दिन तक चिल्लाते रहे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सरकार यही करने वाली है, संघीय ढांचे पे चोट कर रही है, तो ये कर रही है। अखिलेश बोलने लगे कि यूपी में रोल मॉडल कर दीजिए, विधानसभा लोकसभा एक साथ कर दीजिए। तो ये अब ये अचानक आज राष्ट्रपति मुर्मू जी के यहाँ से प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ भारत लिख के गया, जो उनका विशेषाधिकार है, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया भारत एक ही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आर्टिकल 1 में। उस पे हाय तौबा नाम बदलने का। आपको भारत नाम से क्या चिढ़ है? जो भी चीज इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता को डिनोट करे, उससे आपको चिढ़ है। मैं बताता हूं क्या बात है। ये सब कोई बात नहीं है ऐश्वर्या जी, ये नैरेटिव चेंज करने की कांग्रेस पार्टी की और घमंडिया की एक चाल है। कल जो इन्होंने सनातन विरोधी बात कही कि सनातन धर्म को खत्म करना है, और जिसपे पूरे देश का पारा गर्म हो गया था, आज उसी पारा को डाइल्यूट करने के लिए ये भारत और इंडिया लेके आए कि बीजेपी डर गई या एनडीए से डर गए। अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुलायम सिंह यादव सपा के अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन प्लीज बताइए। नहीं, आप मेरे को प्लीज बताइए अजय आलोक जी, इंडिया और भारत में कोई फर्क है क्या? भारत और इंडिया क्या दो अलग चीज है? कर को कोई हिंदुस्तान लिख देगा तो क्या कोई अलग चीज है? भारत और इंडिया तो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या फर्क क्या है? ये क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश की है? ये भारत शब्द से इनको नफरत है, घमंडिया को। और मजेदार बात कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई, इनको बताता हूं कि 2004 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रस्ताव को उन्होंने विधानसभा में पास किया था कि संविधान से इंडिया शब्द हटा दीजिए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने माना इस बात को, ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज इनको भारत से चिढ़ मच गई। क्यों चिढ़ है भारत से? अगर हम कहते हैं कि ये भारत विरोधी हैं, तो वो हिंदी में कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि आप एंटी इंडियन वाला काम कर रहे हो। अगर ये कश्मीर में 370 का समर्थन का बात करते हैं कि 370 फिर बहाल कर देंगे, तो हम कहते हैं ये भारत विरोध है, ये एंटी इंडिया वर्क है। हम भारत और इंडिया को अब हम फर्क करके हमने देखा नहीं। भारत पे हमें गर्व है, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है। राजा भरत के समय से, भारतवर्ष के समय से आया। और थोड़ा साइंटिफिकली जाइए तो ग्रीक के समय से आया, 300 BC के समय से इंडियन आया। तो लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो चाल है, हमारी जो सोच है, उसमें भारत है। इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इन घमंडिया अलायंस के साथ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जुड़ी हुई है, और भी ऐसे ऐसे कट्टर पंथ जुड़े हुए हैं, जिसको भारत माता की जय कहने में दिक्कत होती है। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली हुई पार्टी ड्रामा करती थी दिल्ली में, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और आज भारत से ही शब्द से दिक्कत हो गया। अरे बोलिए ना, नैरेटिव चेंज करना है। कल सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे थे, आज भारत शब्द से दिक्कत हो गई। किस किस से दिक्कत होगी, एक के बाद एक, ये भारत भी अब जानना चाहता है। नहीं, मेरे समझ है भारत, नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। संजीव झा जी, नहीं, अजय आलोक जी वापस आ रहा हूं। संजीव झा जी मेरे साथ है, मेरे साथ नाहिद लारी खान है, पंकज शर्मा जी हैं, प्रोफेसर रविकांत है, रामकृपाल जी हैं, दिव्यांशु झा हैं और स्वामी दीपांकर जी। स्वामी जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं संजीव झा जी आपसे समझना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि आपकी डिक्शनरी में या आपकी सोच में, आपके साथ हजारों डिबेट की है ना, क्या भारत और इंडिया दो अलग चीज हैं? नहीं ना। आप तो जनता के बीच जाते हैं, आप तो उन नेताओं में से नहीं है ना जो बैठ के सिर्फ बातें करते हैं। आप तो जनता के बीच जाते हैं, जीत के आते हैं, विधायक हैं आप। तो मुझे बताइए, आपको अगर बोले आप इंडिया के दिल्ली स्टेट के विधायक है, या बोले भारत की राजधानी दिल्ली के विधायक है, तो क्या दो अलग चीज होंगी? भारत और इंडिया दो अलग चीज है आपके लिए, हैं झा जी? देखिए ऐश्वर, पहली बार हमने ऐसे ऑब्सेस्ड लोगों की टीम देखी है। पहले राजा एक बात कहता है, फिर सभी लोग उसे पीछे पीछे बोलना शुरू कर देते हैं। एक कहावत है कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है। एक एक कर फिर सभासदों की बारी आई, उबासी किसी ने ली अंगड़ाई, इधर उधर देखा और बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। कहां कोई कह रहा है कि भारत से कोई दिक्कत है? कोई नहीं कह रहा है। हम हमारी अपनी भारतीय संस्कृति पे, हमारे अपने सनातन धर्म पे, हमारी विरासत पे हमें घमंड है। लेकिन आज जो कोशिश की जा रही है, आप उसको समझिए। क्या समझाइए? कोशिश ये की जा रही है, देखिए 9 साल से तो हो गए ना इन्हें। क्यों नहीं लिखा इन्होंने पहले प्रेसिडेंट ऑफ भारत? आज क्यों लिखने की बारी आई?
देखिए, जब कोई तानाशाह अपने चरम पे होता है तो जो कोई सवाल करे उससे उनको नफरत हो जाता है। तो आज जब इंडिया इकट्ठा हुआ तो इंडिया सबसे नफरत हो गया, बोला नहीं नहीं इंडिया हटाओ, भारत रखो। अच्छी बात है, भारत रखो, लेकिन आज इंडिया हटाएंगे कहां से? आपने ही कहा ना कि ये मेरे पास पासपोर्ट है, लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या आप इसको हटा देंगे? आपने कहा था खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया कहां से हटाएंगे। नहीं, संजीव झा जी उसके ऊपर पासपोर्ट दिखाइए दोबारा, आप पासपोर्ट का कवर दिखाई। नहीं संजीव झा जी, संजीव झा जी उसी पासपोर्ट की प्रति जो आपने अभी दिखाई, उसी पासपोर्ट का कवर दिखाइए। नहीं, उसी पासपोर्ट का कवर ऊपर क्या लिखा है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और उसके ऊपर क्या लिखा है? नहीं, उसके ऊपर क्या लिखा है? बिल्कुल दिखा दिया। भारत नहीं, उसके ऊपर क्या लिखा है? बिल्कुल, ये देखिए उसके ऊपर क्या लिखा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या लिखा है? किसको विधायक जी क्या लिखा है? भारत से गुरेज किसको? मैं कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, भारत और इंडिया गुरेज है, ये आप कह रहे हैं, ये वो बोल नहीं रहे, वो बोल नहीं रहे। That's the point. Keep on it. मैं भी तो वही कह रहा हूं, सेम थिंग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं। भारत का गणराज्य नहीं बोला कि भारत एंड इंडिया इज सेम थिंग। तो एक बात तो बताइए, राष्ट्रपति जी ने एक बात बताइए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिख दिया, तो क्यों आम आदमी पार्टी या विपक्ष को दिक्कत हो गई? बाद संजीव झा जी आपके शब्द हैं, आज मैं पूछ रहा हूं आपसे, और पूछता है भारत, मेरे तो शो का नाम है पूछता है। आप मुझे बताइए, नहीं समझेंगे राष्ट्रपति जी ने, राष्ट्रपति नहीं, मैं क्यों नहीं समझूंगा? बात मैं को चांद से आया हूं। टाइमिंग की है सर, बात टाइमिंग की है। अब सुनिए ना, सुनिए ना, आप बोल लिया ना, सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। अब एक बात बताइए, बात टाइमिंग की है। जो ही इंडिया जुड़ा, जो ही इंडिया अलायंस इकट्ठा हुआ, अब तो इनको भारत से परेशानी होने वाली है। हम तो कहते हैं जुड़ेगा भारत, बढ़ेगा इंडिया। कल को कहेंगे आर्यावर्त नाम रखिए, ना भारत रहेगा ना इंडिया रहेगा, क्योंकि अब भारत से भी नफरत होने वाला है इसको। तब मैं पूछ रहा हूं भाई, आपके साथी राघव चड्ढा ने ट्वीट किया अभी तो बताओ। नहीं, आपके साथी राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है अभी पढ़ूं। लगातार नैरेटिव बदलने नहीं, मैं देखिए, यू आर ट्राइंग टू मेक इट फ्रिवलस। आई एम सॉरी टू से दिस। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए राम कृपाल जी, दिव्यांशु झा जी, नहीं संजीव झा जी, देखिए राघव चड्ढा ने भी ट्वीट किया, वी माइट कंसिडर changing the name of our alliance to Bharat in the next meeting. Meanwhile, the BJP, मैं आ रहा हूं आप ही के पास. Meanwhile, the BJP should now start thinking for a new name for the country. You think it's frivolous enough? तो obvious है. No, आप इसको मजाक की बात बना रहे हैं. आप देश के नाम को मजाक का बात, आप कह रहे हैं संजीव झा जी, आपके भी शब्द थे. भारत और मजाक की बात है. एक चीज है. एक चीज है. बदला किसने? देखिए, बदला किसने? एक बात कहता हूं. क्या झा जी? मैं एक बात बताता हूं आपको जी। देखिए, लोग खामखा रंग बदलने के लिए गिरगिट को बदनाम करते हैं। रंग बदलना तो इनसे सीखिए। अरे भैया, रोजगार की बात थी, महंगाई की बात थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात थी, उस पे तो 9 साल की सड्डी साबित हुई। कभी वन नेशन वन इलेक्शन, कभी भारत ने इंडिया होगा, इंडिया नहीं भारत होगा। क्या कह रहे हो? देश कंफ्यूज है। देश जानना चाह रहा है कि हम आज 9 साल में जो तुमने देश का बेड़ा गर्क किया, जनता वो जानना चाहती है कि अब आगे कैसे भरोसा करे। तो नैरेटिव बदल दो। बस राजा ने कहा, फिर सभी सिपा सलार शुरू हो गए, आप उस पर डिबेट कराने लगे। क्विक इंटरजेक्शन तो आप ये बैकफुट पे आ जाएंगे ना। बेरोजगारी पे डिबेट होगी, बैकफुट पे आ जाएंगे। मैंने कहा की बात कर रहे थे, मानसिक दिवालियापन हो गया है, इनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति के ऑफिस से निकला और उसमें एक मिनट बीच में मत बोलिए। मानसिक दिवालियापन हो गया है, इसलिए नैरेटिव चेंज कर समझ में। सनातन धर्म का नाश करने वाले की कल बात हुई थी। आज भी चिदम्बरम के बेटे ने कहा है कि ये धर्म कहीं से भी समानता नहीं सिखाता। आज फिर उन्होंने हिंदू धर्म पे ऑब्जेक्शनल बात बोली। ये नैरेटिव चेंज करके डिबेट पे उस नैरेटिव को दबाना चाहते हैं। इनके मुंह से एक बार भी डीएमके या कांग्रेस के प्रति शब्द नहीं निकले। इन्होंने उसको कंडेम नहीं किया। जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात हुई, एक मिनट मैं खत्म कर लूं, मैं एक एक करके संजीव जी, खत्म कर। संजीव जी आप बोले, मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। बैठ के संजीव जी आप बोले, मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। प्लीज, थैंक यू। आप उस व्यक्ति के साथ, प्लीज बोलिए। आप उस व्यक्ति के साथ बैठ के चुनाव लड़ेंगे जो हिंदू धर्म खत्म करने की बात करता है। आप उस दल के साथ बैठ के चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में, पंजाब में, जो हिंदू धर्म खत्म करने की बात को एंडोर्स करती है, और आप अपने आप को सनातनी कहते हो। आप अपने आप को भारतीय संस्कृति की बात करते हो। ये नैरेटिव आप लोगों ने जानबूझ के लाया है आज भारत इंडिया। भारत की राष्ट्रपति के ऑफिस का प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने लिखा, आई प्रेसिडेंट ऑफ भारत।
शी कैन राइट इट। अब 1 मिनट, वो लिख सकती है, क्योंकि भारत और इंडिया में फर्क नहीं है। कोई फर्क भारत नहीं। से नफरत क्यों है? सवाल इस बात का है। आपको हर चीज जो आप भारत है उसमें आप नफरत। अभी आपने पासपोर्ट पढ़ा, आपने रिपब्लिक ऑफ इंडिया पढ़ा, भारत का गणराज्य जो नहीं पढ़ा, यह मानसिकता दिखाती है कि आपको भारत से नफरत हो गई है। अरे मोदी से नफरत और बीजेपी से नफरत करते करते भारत से ही नफरत करने लगोगे, सनातन से नफरत करने लगोगे। हाँ, प्रियंक खड़गे के बारे में मुंह से एक शब्द नहीं निकलते हैं। बेशर्मी की लिमिट है। संजीव झा जी, क्विक इंटरजेक्शन 20 सेकंड्स और फिर और अपने उसके बाकी ऊपर पैनल से के पास एक्सप्लेन जा रहा कर रहे हैं और बेशरम की तरह हंस रहे हैं। हूं। संजीव झा जी, विधायक जी बोलिए। देखिए मुझे, हाँ, क्विक बस एक बात समझिए। आज जब ये सनातन धर्म की बात करते हैं, हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है, किसी एक व्यक्ति के कहने से हमारा धर्म खत्म नहीं हो सकता। ये इनके विचार में धर्म खत्म हो सकता है। इस तरह की अगर धर्म बातों खत्म बोलने होता, वाले का विरोध इन्हीं नहीं के करेंगे एलान क्या? के पार्टनर है इन जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि भगवान राम काल्पनिक पात्र हैं। इनके डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि मां सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। इन्हीं के एक सांसद है, क्या कहा था मैं अगर टीवी चैनल पे बोल नहीं सकता। तो अगर सनातन धर्म का आपको इतना ख्याल होता तो उसको अपने अलायंस में नहीं रखते, ओके। अपने पार्टी में डिप्टी सीएम नहीं बनते। नाइक जी को भी ले आइए। आप मत बनिए रामकृपाल जी के रक्षक। हमारे धर्म की पुरातन संस्कृति को किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट से खत्म नहीं हो सकता, और जो भी करेगा हम उसके खिलाफ हैं। ओके, नाइक जी आपके पास आ रहा हूं, और उसके बाद रामकृपाल जी, दिव्यांशु झा और प्रोफेसर रविकांत। पंकज जी आ रहा हूं। नाइक जी, अजय आलोक जी ने तो आपको काउंटर करने लायक भी नहीं छोड़ा। उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि स्वर्गीय नेताजी तो यूपी की विधानसभा में ला चुके हैं। तो फिर आप, व्हाट्स योर स्टैंड टुडे? आपका स्टैंड क्या है मैम? देखिए, अब बीजेपी के प्रवक्ता के बारे में क्या कहना भाई। नहीं, मैं विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट मैं आसाराम बापू मैं के बीजेपी चरणों पे के मैं प्रवक्ता की अपनी बात रख नहीं लूं, कर रहा सुने हूं। तो, नहीं, मैं आप उसी पे आ रही सुनिए, हूं। आप सुनिए, मैं आपसे ओहो, आप तो ही वही के बात कर रहे हैं ना, मैं सर्वोच्च बात करने नेता तो दीजिए। स्वर्गीय अरे, मैं नेताजी ऐश्वर्य के को जवाब नहीं दूंगी ना। हैं? मैं स्वर्गीय नेताजी की ही बात बताऊंगी। जी, बताइए। आपको। थोड़ा तसल्ली तो रख लीजिए, जैसे आपने अजय जी को शो मैम, तसल्ली से बिल्कुल। सुना। बोलिए ना, खुद प्लीज कहा कि बोलिए। इस डिबेट में चीख चिल्लाना होगा। संजीव झा जी को भी सुना, आपको भी सुन रहा हूं, बोलिए। धीमे-धीमे बोल रही हूँ भाई। आप समझिए बात कि ये वो लोग हैं जो विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम बापू के चरणों पे बैठकर भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है शिक्षा दीक्षा लेते रहे। अब उन नेताओं के चेले बैठकर डिबेट पे चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं। अब आप ये समझे कि अभी मैंने तो खोल क्या लिया, वो ये है, नहीं, देख क्या लीजिए, वो आप गलत मुझे कह रहे हैं? दिखा दीजिए कहा माननीय नेताजी ने कहा। माननीय नेताजी ने, मैं आपको बिल्कुल माननीय नेताजी ने 2015 में सदन में जमकर फटकार लगाई थी एनडीए को। कहा था कि बाबा साहब का रचा हुआ संविधान को क्यों आप बदल रहे हैं, क्यों आप बार बार बदलने की कोशिश करते हैं। और यहां तक कहा था कि सदन में क्या बाबा साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से ज्यादा कोई बुद्धिमान है? जी नहीं, यहाँ कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं। उन्होंने जो संविधान रचा है उससे आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। एक बात, और जो आप जिस टॉपिक पे आज डिबेट करा रहे, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर किसको कौन आपत्ति कर रहा है भारत पर। अरे आप तो ये समझिए कि इंडिया और भारत जो है एक दूसरे के पूरक हैं। आप तो खुद ये बात बता रहे कि एक दूसरे के पूरक। वही तो मैं कह रहा हूं, तो दिक्कत क्या है? दोनों एक ही हैं। और जब से तो आप अपने साथियों को समझाइए। बीजेपी को है, मैं बता तो रही हूँ। पूरक नहीं है, पर्याय है। पर्याय, हाँ, किसी को नहीं दिक्कत है। ऐश्वर्या जी किसी को नहीं दिक्कत है। आप समझिए बात, आप तो खुद बहुत ज्ञानी हैं और बहुत ही सेंसिटिव है देश की तरफ। आप समझिए बात कि जब से भारत का परचम लहराने के लिए इंडिया का महागठबंधन बना है, अच्छा। तो हमने तो नारा ही दिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो हमारे तो नारे में ये है। लेकिन आप ये भी समझे कि 2024 में जब तक N.D.A को पूर्ण रूप से जनमानस जो है भारत से मुक्त नहीं कर देगी, जब तक भारत जो N.A से मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक रोज ये शगुफे छोड़ते रहेंगे। इसीलिए तो इन्हीं शगुफों के कारण जान बच गई जैसी बातों के कारण तो पंजाब में इनको 1% वोट मिला। इतना वोट तो निर्दलीय को भी मिल जाता। अब 2024 के चुनाव में भी इनको 1% वोट मिलेगा। कंप्लीट पैनल अब जाकर कहीं ये शगुफेबाजी बंद होगी। जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे भारत के, बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है। अडानी के बारे में बात नहीं करना चाहते। चाइना हमारी कांग्रेस मूर्ख पार्टी है ना। कांग्रेस मूर्ख पार्टी है कि ये मुद्दा उठा लिया उसने। मणिपुर जैसी घटना, कांग्रेस आम आदमी पार्टी मूर्ख है कि उसने ये मुद्दा उठा लिया।